दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इस देश की कितनी चिंता है, कितनी चिंता आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महिलाएं हैं ना, इनके पति 9 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद है, लेकिन इनका सुनने वाला ससुर ने मार किया वाला ना हुई पार हो गया, जो हमारा आदमी रहे ना पकड़ाई गया ना, कैसे चलाता है मांग के भीख मांग के अपन पेट जिया जाता है साहेब। और का को जाता के ले हम बाटी बस सब का करें क्यों ना हम सब ये कागज लेके पता नहीं कौन जिला देखे, लेकिन कोई नहीं कोई नहीं है हमारे तक मुसीबत दुख का दुख परत का सुख परत क्यों नहीं अक्की रात से नींद नहीं आवत तो नहीं होता अपने परिवार के लिए सभी मरद ना लेकिन कदम कोई सुनाई नहीं ना। लड़की के बच्चे कहाँ से खियाई कहाँ से नहीं पढ़ाई लिखाई दवाई दर्पण बीमारी हमारी लड़के की दिक्कत होती कहाँ से कराई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हैं और उत्तर प्रदेश का ये जौनपुर का मछली शहर का इलाका है और इस मछली शहर में हम देखिए गांव में उपस्थित हुए हैं और हमारे ठीक जो है बगल में 3 महिलाओं को आप देख सकते हैं। अब इन महिलाओं का कुछ दर्द है जिसको बताने के लिए मैं आया हूं और ये इतना बड़ा मामला है कि मैं अगर बताऊं तो ये देश की सबसे बड़ी खबर है, लेकिन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया तक ने अभी तक पता तक नहीं चला और सरकार तक ये बातें पहुंचाने का ये महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अब मामला क्या है ये बता दें, उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और जब उसकी सरहदें तैयार की गई, जिस रेखा को खींचा गया, तो उस समय लोगों के समझ में आया, देशवासियों को समझ में ये बात आई कि कम से कम इस देश में अब जो है लोगों के बीच में विवाद नहीं रहेगा, लोगों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन क्या पता था, ये महिलाएं देख सकते हैं आप हमारे बीच में हैं और इनको क्या पता था कि वही सरहद की रेखाएं कहीं न कहीं इनको पूरी तरह से दुखी और पीड़ित बना देंगी। आज स्थिति इस प्रकार की है कि इनके पति मछुआरा थे, वो मछुआरे थे, जैसे जाकर के गुजरात में समुद्री इलाके में वो काम करते थे, मछलियां पकड़ने का काम करते थे और उसी समय जब वो समुद्री तट पर जो है पाकिस्तान की सीमा में घुस जाते हैं, तब वहाँ जो है उसकी सेना पाकिस्तान की इनको पकड़ करके ले जा करके बंद कर देती है। अब ये लोग 9 महीने से बंद हैं और ये महिलाएं अपने पति की रिहाई के लिए दर दर भटक रही हैं, जान लीजिएगा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब चूंकि कारण उसका है, मामला इतना बड़ा है, पाकिस्तानी सेना उनको पकड़ करके ले जा करके जेल में बंद कर देती है, लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि ये दर दर ठोकरें खा रही हैं और सुनने वाला इसलिए कोई नहीं है क्योंकि ये गरीब परिवार की महिलाएं हैं, मजदूर किसान परिवार की महिलाएं हैं। अगर कोई वीआईपी और वीवीआईपी होता ना, तो अब तक जान लीजिएगा कि देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सारे के सारे एक्टिव होते और उनकी रिहाई के लिए बात चलती, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। और मेरे समझ में नहीं आता है कि क्या इस देश में गरीबों को हक नहीं है या गरीब उनसे कम टैक्स भरता है। जितना मैं टैक्स भरता हूं उतना वीआईपी और वीवीआईपी भी भरता है, लेकिन इस देश की स्थिति यह है कि एक नागरिकता और एक टैक्स की बात की जाती है, लेकिन इस देश की स्थिति इस प्रकार की है कि वीआईपी के लिए अलग कानून व्यवस्था है और गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अब जानिए पीड़ित महिलाएं हैं जिनके पति के बारे में अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं और बात करके हम दिखाते हैं कि क्या स्थिति है। बताइए ना कि जिस परिवार का कमाने वाला व्यक्ति गायब हो, पाकिस्तान की जेल में बंद हो और उसके रिहाई का कोई भी समय ना हो, तो बताइए ना कि इनका परिवार किस तरह से चलता होगा। ये 3 महिलाएं हमारे बगल में और भी पीड़ित महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे, लेकिन अभी इन 3 लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम पार्वती है, हमारे आदमी का नाम गुरहु बिंद है। अच्छा, और मछली मारे गए। अच्छा, कौन सा गांव है आपका? बसरिहा गांव है। बसरिहा गांव। अच्छा, ये बताइए कि ये मछली मारने के लिए गए थे तो कितना दिन पहले पकड़े गए थे? आज 9 महीने होता है, 9 अच्छा। महीने पकड़े होता है। 9 महीने में न कोनो चिट्ठी न जब बात कोनो संदेशा न कोनो हमें से पता अब कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, कोई पता दता नहीं है। हम सब
विधायक लगे, सांसद लगे, सीमा विधायक लगे, सब जितने हैं सब नेता लगे, हम सब गए, डीएम के पास गए, कुलतू जात गए, कहीं हमारे सबको सुनाई नहीं होता कि हमारे सबके आदमी के हेर खोज के कहाँ हैं कहाँ नहीं, कहीं से नहीं पता करते हैं। अच्छा, यहाँ जिला उला पर कहीं गई थी आप लोग? पूरा हम सब जिला उठा सब हर जगह हम सब गए, कहूँ बाकी ना है कि यही अब तलक हम सब। तो हम कह रहे हैं डीएम ओम के यहाँ जब आप लोग जाती हैं अपनी शिकायत को लेकर के, आज जनप्रतिनिधि विधायक सांसद के यहाँ गई थी कि नहीं? हाँ, विधायक सांसद लगे गए। तो आप बोल रहे थे? कहें कि आपके मदद करेंगे, लेके कागज पत्र रख दे ही साहब, बस यही इतना, और कोई ओकरे आगे कुछ कौनो बात है। डीएम साहब का बोले? डीएम साहब कहन है तब यही डीएम साहब यह कहे हैं तो यही यही कारबार चला है, तब से सब दौड़ारी की कहे हैं और बके दुआरे। अब देखिए, इस जनपद का चाहे डीएम हो चाहे सांसद और विधायक हो, अब सांसद और विधायक की बात करें तो इनकी चिंता केवल चुनाव में होती है, और चुनाव में जब आएगा ना दर दर भटकेगा, यहाँ आकर के इन लोगों का पैर पकड़ेगा और इनका मसीहा बन जाता है, और मसीहा बनने के बाद जब इनका वोट लेकर के यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद इन पर क्या बीतती है कुछ भी वो जानकारी नहीं लेना चाहते। अगर ये महिलाएं दौड़ दौड़ करके जाती हैं ना, गारंटी के साथ बोलता हूँ, इस जौनपुर का विधायक हो या सांसद हो, सबका सभी एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में पड़ा होगा, इनकी कोई सुनवाई, इसलिए कि ये गरीब हैं और ये कुछ कर नहीं सकते हैं। जिलाधिकारी महोदय को क्या पड़ी हुई है कि इनकी मदद करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बात करें और देश के मजबूत प्रधानमंत्री की बात करें जिनका सीना 56 इंच का हो जाता है जब पाकिस्तान की बात आती है, और नारा तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के खिलाफ एक नारा है जो मुझे बड़ा मतलब बहुत जल्दी लोग एक्टिव हो जाते हैं उसको सुन करके, नारा है कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। इस देश की कितनी चिंता है, कितनी चिंता आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महिलाएं हैं ना, इनके पति 9 महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। अब और महिलाएं थोड़ा सा पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साहेब कुसुम है, पति का नाम लाल मना है, घर नंदापुरा है, जिला जौनपुर है। अच्छा। साहेब मान आदमी रहन का कैसे गरन गुजरात मच्छी मारे, 8 महीने बीत गए, 9 महीने लगा बाटे। उनकर पिता एक्सपायर हो गए हैं साहब, हमारे पास क्यों कमोई धमोई ना साहब, का कहते हमारे पास 3 साल के बच्ची बाटे, हमसे कैसे खाते कैसे जियते, तो हमारे से एक आत्मा जानत साहब, हमसे देख सास हुआ विधवा है, हम बहुत परेशान है, दवाई दर्पण हम हो काल बीमार हो गए, गाँव वाले ले गए दवाई दर्पण के, हमारे बिटिया तो बीमार बाटे साहब, हमसे कैसे करी साहब। अब हम ये चाहते सब जन कहते हैं, हाथ जोड़ विनती करते हैं, हमारा आदमी छुड़वा दे साहब बस। अच्छा, एक चीज ही कह रहे थे कि अभी खर्च कैसे चल पा रहा है, कोई कमाने वाला नहीं, तो क्या करती हैं आप? अभी ये ऐसे नून तेल भैया चलता है, अब का कैसे मजूरी धतूरी कह के अपन आरी बगस मांग जाच कैसे चलता है और कैसे चले, कोई सुनत ना हो, कोई ना सुनता है। ससुर ने हमार खिया वाला न हुई पार हो गए, जो हमारा आदमी रहे न पकड़ाई गए, अब कैसे चलता है, मांग के भीख मांग के अपन पेट जिया जाता है साहब, अब और का जाता के ले हम बाटी बस, अब का करी साहब। अब देखिए, ये महिला को देख सकते हैं, इनके जो पति हैं वो भी पाकिस्तान की जेल में बंद है, 9 महीना हो गया है। अब इनके ससुर जी भी जो है उनका भी निधन हो चुका है। अब इनके परिवार में इनकी विधवा सास हैं, और ये महिला सोच लीजिएगा, इस महिला को देखिए और इस महिला को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और सरकारों ने तो स्थानीय स्तर पर इतना ज़्यादा रोजगार पैदा किया है, इतना ज़्यादा रोजगार पैदा किया है कि इनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसको सच तब मानेंगे जब मंचों से लच्छेदार भाषण की शुरुआत होगी, और उत्तर प्रदेश के चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बड़े बड़े नेता हो जो उत्तर प्रदेश का उद्धार करना चाहते हैं, उनके मुंह से अगर सुनेंगे तो लगेगा कि पूरा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है और संपन्न प्रदेश है। किसी प्रकार का कोई भी रोजगार गांव में नहीं मिलता है, पुरुषों को तो नहीं मिलता, महिलाओं को कहां से मिलेगा, और किस तरह से यह महिला कर्जदार होगी, गारंटी के साथ बोलता हूं, कोई कमाने वाला नहीं है। और किस तरह से उन अपने बच्चों को लेकर के, अपनी विधवा सास को लेकर के औरत झेल रही है, लेकिन चिंता कौन करेगा? मैं पूछता हूं कि किसको चिंता है? सरकारों को कोई चिंता नहीं
क्यों? मैं पहले भी बताऊं और अब भी बता रहा हूं, ये गरीब किसान मजदूर है और उनकी जो स्थिति इस भारत में कीड़ों और मकोड़ों से ज्यादा नहीं है। जान लीजिएगा, भारत की 75 साल की आज़ादी के बाद की अगर बात करें, बड़ा धूमधाम से हमें भी बड़ा गर्व हुआ था। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को हमने बड़ा धूमधाम के साथ मनाया था, लेकिन बोलने वालों को कम से कम शर्म आनी चाहिए कि 75 साल बाद आज़ादी के भी क्या इस देश में हो रहा है। कौन समझाएगा उनको, कौन बताएगा? लेकिन अब थोड़ा सा और एक और महिला है, उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हर एक महिलाओं का दर्द वही है। अब ये कैसे इनका पालन पोषण चल रहा है, इसको कम से कम सरकारों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें लगता है कि हम लोगों की है। लेकिन कौन पहुंचाएगा? 9 महीने के बाद जब हमको पता चलता है तो हम लोग भी यहाँ जौनपुर में मछली शहर में इनका दुख दर्द दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्या नाम हुआ? आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम अनीता देवी है, मेरे पति का नाम सुरेश बिंदा है। अच्छा, वो कब से गायब? वो 9 महीने 9 महीने से वो भी गायब। हमारे पास कोई आधार नहीं है। अच्छा, हमारे जान लड़की हो गई, हमारे बच्चे हो गए, पढ़ ही नहीं पा रहे, खर्चा कहाँ से खोरा के चलाई। दाल कितने बच्चे? कितने? 2, एक लड़की एक लड़के। अच्छा अच्छा, पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ते हैं, स्कूल से भी फीस अच्छा। के लिए लौटा सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे थे कि अगर मान लीजिए आपके पति गायब हैं 9 महीने से, यहाँ के किसी जनप्रतिनिधि को, सांसद विधायक को पता चला, कोई घर आया था? नहीं भैया, क्यों नहीं, कोई नहीं आया। क्यों नहीं। हम सब ये कागज लेके पता नहीं कौन जिला देखे, लेकिन कोई नहीं, कोई नहीं है। हमारे तक मुसीबत दुख का दुख परत का सुख परत क्यों नहीं। अक्की रात से नींद नहीं आवत तो नहीं होता, अपने परिवार के लिए सभी मरद न, लेकिन कदम कोई सुनाई नहीं। न लड़की के बच्चे कहाँ से की आई जी, कहाँ से नहीं पढ़ाई लिखाई, दवाई दर्पण बीमारी, हमारी लड़के की दिक्कत होती, कहाँ से कराई। अब देखिए हम महिला शक्ति और महिला सम्मान की बात करें कि अब बताइए इन महिलाओं के दर्द की बात करें। आज के दिन स्थिति इस प्रकार की है जौनपुर में। कुछ आप भी कह रही थी, कुछ कह रही थी आप? जब से बंद नहीं है, सब नेता विधायक लगे हम सबे दरवाजा खटखटाए, मतलब हमार सबके दुआरे कब पहुँचा कहीं नहीं आए। 9 महीना बीतत क्यों नहीं आए, क्यों नहीं कि हाँ का खाता गया का नहीं खाता, क्यों खोजे हेरे नहीं आई बाटे। हम सबे भले गात गए, जोने जोने हाथ हम सबे गात गया, ऋण कर्जा काट के उनके सबके दरवाजे भाड़ा किराया लगाई गया हाथ गए। हम लोग कब बहु नहीं खोजे आए कि हाँ खोज ले कि हाँ गया हाल। अच्छा, एक बात अब जान लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी एक बात कहेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी एक बात कहेंगे, जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में ये महिलाएं बेचारी क्या जानेंगी, मैं बहुत ठीक से समझता हूं। और ये जितने बेशर्म लोग हैं बता दे रहे हैं, जितने स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो क्या इनका दुख दर्द बांटेंगे। इनको पता चला 9 महीना पहले जब इनके पति गायब होते हैं तो सारे लोगों को इन महिलाओं ने चेताया। कहां तक जाएंगी? मुख्यमंत्री जी, हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी, क्या कभी आप लोग गई थी कि नहीं गई? वहीं नहीं पहुँचे। अच्छा। साहब और नेता विधायक लगे, जितना नेता है सब लगे, हम सब मुख्यमंत्री जी जानिए इनकी रोजी रोटी पता नहीं कैसे चल रही है। अब तो ये भगवान भरोसे है ये हैं, लेकिन शायद अगर आपको इस बात का संज्ञान हो, प्रधानमंत्री जी शायद आपको इस बात का संज्ञान हो, तो आज के बाद महिला सम्मान या नारी शक्ति की बात तो आप नहीं करेंगे। और देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं कि जो प्रशासन है और स्थानीय प्रशासन को कम से कम ऐसे मुद्दों पर एक्टिव होना चाहिए। और ये जो लोग पकड़ करके पाकिस्तान के सीमा में ये लोग चले गए थे और पाकिस्तान की जेल में ये लोग बंद हैं, ये कहीं ना कहीं निर्दोष लोग हैं। और इनको किस तरह से प्रताड़ना की जा रही होगी, किस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा होगा, न कोई चिट्ठी, न कोई फोन, न कोई संदेश, किसी प्रकार की बात इनको पता नहीं चल पा रही। बताइए, घुट घुट के वो तो जी रहा है पाकिस्तान की जेलों में और घुट घुट करके पूरा का पूरा परिवार इनका जी रहा है, बताइए, भारत में। अब इसी में आप 56 इंच का सीना फुलाते हैं और बताएंगे कि हमारा 56 इंच का सीना है। और पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी से पूछ लिया जाए ना तो बच्चा एकदम जान लीजिएगा कि इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है, इतना विरोध करता है। लेकिन वही पाकिस्तान हमारे इस भारत के लोगों के साथ किस तरह से पेश आ रहा है, किस तरह से लोगों को पकड़ पकड़ करके उनका शोषण होता है,
काम कराया जाता है और पता नहीं उनको ठीक ठाक से खाना मिल पाता होगा कि नहीं मिल पाता होगा।